सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर लर्नर्स इन द फिनेकल एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अनिकेत सर आप लोगों को इंग्लिश की क्लासेस दूंगा, खास तौर पर जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा पुअर रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरी भी एक्सपीरियंस रही है, मैं भी टीचिंग कर रहा हूं और फिलहाल मेरे पास ज्यादा तो नहीं लेकिन 3 वर्षों का एक्सपीरियंस है और मैं क्लास 7 से लेकर के 12th तक का क्लास को कवर कर चुका हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पर आज जो हमारी पहली क्लास है उस पहली क्लास में सबसे पहले ग्रामर के पार्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ग्रामर के पार्ट कहने का मतलब कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, इट इज रिटन हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मीन्स कि ग्रामर को जानने के लिए, इंग्लिश में जो ग्रामर होती है उसको जानने के लिए हम लोग ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें से कि हम लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि आखिर हम लोग किस चीज को नाउन डिनोट करेंगे, किस चीज में हम लोग प्रोनाउन डिनोट करेंगे, कहां पे हम लोगों को कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, कहां पे हमें इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा संज्ञा। दूसरा है हमारा प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। वैसे मुझे तो फिलहाल यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, तो ये सबको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको डील करूंगा और आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी इन सब में से पहली जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी नाउन की। तो आई थिंक कि नाउन से सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि मैंने उसकी हिंदी भी लिख दी है, यहां पे होती है वो संज्ञा, ठीक है। तो पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो होगी हमारी नाउन की। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, टाइटल डालते हैं नाउन। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है संज्ञा। आई थिंक कि आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे रहा हो ये। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज कॉल्ड नाउन, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जाता है। ऊपर की क्लासेस में तो नहीं, लेकिन नीचे की क्लासेस में ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड नाउन, व्हाट इज नाउन। कोई भी आपसे आता है पूछता है व्हाट इज नाउन, हिंदी में तो आपसे पूछता है कि संज्ञा क्या है, तो आप संज्ञा की परिभाषा बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति इत्यादि के नाम शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में उसी को कैसे बोलेंगे हम लोग, बस उसको ट्रांसलेट कर देना है सिंपल से तरीके में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन को देखेंगे। So definition is naming words are called, ये एकदम ही सिंपल से तरीके में हो गया, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दैट मीन्स कि नाम शब्द ही संज्ञा है, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना। अब हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन। अब हम लोग दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन होगी द नेम of a person, place
थिंग्स एंड एनिमल्स is called noun। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको डिफाइन कर दिया है कि द नेम ऑफ ए पर्सन यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, द नेम ऑफ ए प्लेस किसी भी स्थान का नाम, द नेम ऑफ थिंग्स किसी भी वस्तु का नाम, द नेम ऑफ एनिमल किसी भी जानवर का नाम, उन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो किसी भी चीज के नाम को हम, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा बोल सकते हैं, चाहे वो राम हो, श्याम हो, ठीक है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर बेंगलोर हो, या फिर किसी भी वस्तु का नाम जैसे कार हो, चाहे डस्टर हो, चाहे ये मेरे पास जो मार्कर है ये, या फिर ये आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये सभी आपका नाउन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन सभी को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मैं उसके बारे में भी आपको बतलाऊंगा कि वो अलग अलग किस कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज कॉल्ड नाउन। सो द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। अभी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो इसकी हिंदी में भी मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, वो आप लोग अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन इसका हिंदी हो जाता है व्यक्ति। दूसरा है हमारा प्लेस, इसका हिंदी हो जाता है आपका स्थान। तीसरा है हमारा थिंग्स, इसका हिंदी हो जाता है वस्तु, कोई सा भी वस्तु, ठीक है। अगला है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स दैट मीन्स कि आप सभी को पता होगा कि एनिमल्स मतलब क्या होता है। तो एनिमल मतलब होता है जानवर। इसकी अलग सी पर्यायवाची भी हम बोल सकते हैं। जानवर की जो पर्यायवाची होती है वो पशु भी होती है। तो आइए अब हम इन चारों को एक एक करके डील करें और देखें और समझें कि किस तरीके से ये जो नाउन है हमारा वो पर्सन में किस तरीके से फिट होता है, प्लेस में, थिंग्स में और एनिमल्स में किस तरीके से नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पे मैंने पर्सन लिखा है। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। व्यक्ति मतलब कि किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो राम हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे क्यों ना वो अनिकेत ही हो खुद, ठीक है। तो ये खुद मेरा भी नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, क्यों ना हम प्रधानमंत्री जी का ही नाम ले, श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी भी व्यक्ति का नाम हम ले, महात्मा गांधी का भी नाम अगर हम लेते हैं तो वो सारा नाम भी हमारा पर्सन में आता है, यानी कि व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। दूसरा है हमारा प्लेस। प्लेस दैट मीन्स कि स्थान, किसी भी स्थान का नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप रहते हैं दिल्ली में तो यहां पे आप दिल्ली लिखिए, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिख दिए यहां पे। अब मैं झारखंड में रहता हूं तो मैं झारखंड लिखूंगा यहां पे। झारखंड के किस स्थान पे रहता हूं तो मैं झारखंड के रांची जिले में रहता हूं, रांची जिले के बुढ़मू गांव में रहता हूं। तो ये मेरा प्रॉपर गांव का नाम हो गया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करता हूँ, पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी स्पेस का नाम लिख देंगे, जैसे सिमडेगा। तो ये भी एक नाम है और ये नाम शब्द आपका आ जाएगा स्थान में, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि थिंग्स यानी कि वस्तु। जैसे कि अभी मेरे हाथ में आप ये मार्कर देख रहे हैं, तो ये भी एक वस्तु है, ठीक है। तो मैं यहां पे मार्कर लिख दूंगा।
क्योंकि ये वस्तु है और ये नाउन में आ जाता है। ठीक है, हम लोग अपने आसपास में मौजूद टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, बेंच देखते हैं, हम जिस बेड पर सोते हैं, हम जिस पेन से लिखते हैं, हम जिस बुक को पढ़ते हैं, हम जिस गाड़ी को चलाते हैं, हम जिस साइकिल को चलाते हैं, हम जिस कार को चलाते हैं, वो सारे वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं पेन, टेबल, चेयर, these all are called things and these all are under noun। अब हमारा आ जाता है एनिमल्स। एनिमल मतलब जानवर। अब आप सभी को पता है कि जानवर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के जानवर होते हैं। एक पालतू जानवर जिसको हम पालते हैं, एक जंगली जानवर जिसको हम इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, जिसको हम नहीं पाल सकते हैं। लेकिन आखिर दोनों ही कैटेगरी तो जानवर में ही आती है, इसलिए हम दोनों को ही जानवर के नाउन में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक नाम है, जैसे हम टाइगर बोलते हैं। ठीक है, TIGER, टाइगर बाघ है, तो बाघ किसी एक स्पेसिफिक जानवर का नाम है। अब हम हाथी को बाघ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम लिख देते हैं एलिफेंट। क्या हम एलिफेंट को टाइगर बोल सकते हैं? नहीं, हम टाइगर को ही टाइगर बोलेंगे और एलिफेंट को ही एलिफेंट बोलेंगे। दोनों ही एनिमल्स अलग अलग हैं। हम फॉक्स बोल सकते हैं, हम काऊ बोल सकते हैं, हम गॉट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी जानवर, यहां पे हम एटसेट्रा डाल देते हैं, जितने भी जानवर एटसेट्रा, जितने भी वस्तु एटसेट्रा, जितने भी स्थान, ठीक है, और एटसेट्रा दैट मीन्स की जितने भी नेम, ठीक है, इत्यादि दैट मीन्स की जितने भी नाम शब्द है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, कोई भी नाम शब्द सारा नाउन के अंडर में आता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो कि व्हाट इज कॉल्ड नाउन। अब इसके अलावे हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। दिस इज सो सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। इसकी मैंने अलग अलग डेफिनेशंस भी बताई और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। आप सभी लोग इसको कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहां से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट कॉपी में। ओके, सो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं और मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। सो माय डियर लर्नर्स, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। Types of noun. So there are 5 types of noun. Five types of noun. There are 5 types of noun. So first one is proper noun. Second one is common noun. Third one is abstract noun. Fourth one is collective noun. And the last and fifth one is material noun. So these are 5 types of noun. और
इस पूरे 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स को मैं अलग अलग क्लास में अलग अलग डील करूंगा कि इन सभी नाउन्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू टू ऑल।